अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वालों को कभी धोखा मत दो और धोखा देने वालों को कभी मौका मत दो। ये जो है सरफूंग का पत्ता है। ये इंशाअल्लाह ये सरफूंग का पत्ता इतना फायदेमंद है, जितनों को भी बुखार है, बार बार बुखार आ रही, यानी आजकल वायरल फीवर ज्यादा है घरों के आसपास, तो ये पत्ता बहुत फायदेमंद है। अल्लाह चाहे तो एक ही बार में शिफा होता है इंशाअल्लाह। और ये काम भी लेने के वास्ते आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है, आपके घरों के बाहर ही है इंशाअल्लाह। आपके घरों के आसपास बेहिसाब है। ये पत्ते को पहचानना कैसा और ये पत्ता का इस्तेमाल कैसा करना इंशाअल्लाह बताने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप लोग जो है बहुत उम्मीद के साथ मेरे पास आते, आखिरी मोमेंट लेकर आते, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का टाइम दे दिया डॉक्टर्स बोल के। मैं मेरी टीम को पूरा ट्रेन अप कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हर बीमारी का एक एक पैकेज सिखा दिया उनको, हर बीमारी का एक एक पैकेज सिखा दिया। किडनी के मरीज को कैसा देखना, लिवर फेल्यूर रहा तो कैसा देखना, और जो है कैंसर 4th स्टेज के कौन से कंडीशन में किसे किसे कैसा देखना, इसका पूरों का एक एक पैकेज सिखा दिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो BUMS कंप्लीट करके जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उन लोग आपको वो पैकेज देते अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पूरी एकदम नई चीज है आपके वास्ते। क्यों बोले तो हॉस्पिटलों में आप दवाइयां खा के आखिरी बार एक अताउल्लाह को एक बार देख लीजिएंगे बोल पाते। इस वजह से इंशाअल्लाह, लेकिन फिर भी मैं उनके हवाले नहीं कर रहा हूं आपको। उनको पूरा सिखा दिया, उन्हें देख लेते, लेकिन आपको बीमारियां मुझे देखे तो याद आते नहीं। पूरा मंजत सुनाना कथी, पूरा इन कुछ बताना कथी। इस वजह से आप लोगों को उनके भी हवाले नहीं करा। उनसे मिलने के बाद आखिरी आप मेरे पास मिलके ही जाना। और मेरा एक सिग्नेचर आपकी चिट्ठी में इंशाअल्लाह आपके शिफा के लिए एक जरिया, क्योंकि मेरी नजर आपकी बीमारी पे पड़ गई। आपकी बीमारी सुन तो नहीं मैं, आपकी खाली मेरी एक नजर आपकी चिट्ठी के ऊपर आपके बीमारियों को पूरा 1 सेकंड में पढ़ लेता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट महीना गुलबर्गा में हैदराबाद से मेरे पास एक पेशेंट आए थे गुलबर्गा में मिलने के लिए, जिनके वालिद साहब को क्रिएटिनिन 11 और डॉक्टर इमरजेंसी डायलिसिस बोल के हॉस्पिटल में रख ले। अगर आप बाहर लेकर गए तो उनको 3 दिन के अंदर उनका डेथ हो जाता, उनका इंतकाल हो जाता 3 दिन के अंदर। वैसी है कंडीशन उनकी बोल के उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिए। लेकिन बंदा देखो क्या हिम्मत करा। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मरने का रहा तो मरते, ऐसा भी मरते वैसा भी मरते, घर कुछ ले चले जाएंगे, किसे होना है बलाबुल को डिस्चार्ज करके उनको घर पे लेकर चले गए। और ये शिफा की बोतल जो मैं दे रहा हूं और जो मैं इलाज बताया, उनको भी 1 सेकंड भी बात नहीं करा, जो बोल के भेजा। समय उनको 1 सेकंड भी बात नहीं करा, जो बोल के भेजा। ये मैंने आके खुशी से बता रही अल्हम्दुलिल्लाह। जिनका क्रिएटिनिन 11 था अब 1 पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, बिना डायलिसिस के। और जो उठ नहीं सकते थे अब चढ़ रही, उतर रही, काम वगैरह कर रही अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। इन चीजों में अल्लाह बहुत शिफा रखा। आप यकीन करो, डिस्टर्ब हो, निकाल डालो दिमाग से सोचना, टेंशन, गुस्सा, हसद। किडनी के मरीज वहां फेल होते सर। किडनी का बड़ा कनेक्शन दिमाग पे रहता। आजकल सिगरेटा, बीड़ियां, तंबाकू खा के सुकून के वास्ते खाते ना, वो दिमाग पे जाके आपकी किडनियां पे ये करते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता किडनी हमारे बॉडी में। समझ रहे? आइए उनसे बात करेंगे। और एक मेरे भाई जिनको भी डॉक्टर डायलिसिस बोले, जिनका क्रिएटिनिन 7.7 था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिना डायलिसिस के अताउल्लाह के पास जाकर शिफा की बोतल पियेंगे बोल को आए उन्होंने। अच्छी बात है बोल के आए अल्हम्दुलिल्लाह। शिफा की बोतल पिए तो 2 पॉइंट पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अच्छे हो रहे ना बोल को चिकन खाए करते। मैं बोल रहा हूँ चिकन से परहेज करो, जिंदगी भर चिकन छोड़ दो, बाहर का चिकन मत खाओ। खाते ही और 1 पॉइंट बढ़ा। जब तक आप ठीक कंप्लीट अच्छे नहीं हो जाते इंशाल्लाह। देखो अभी ना शिफा हो गए,
पूरा नॉर्मल हो गया 1 पॉइंट। आप क्या तभी खा लो, चिकन एक छोड़ के, मैं बाहर का चिकन किसी को खाने नहीं देता, ठीक है ना। दूसरा गोश्त भी खाओ, क्या भी खाओ, इंशाल्लाह शिफा हुए तक, पूरा शिफा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये बीमारी भी अल्लाह की तरफ से और ये शिफा भी अल्लाह की तरफ से है। आपको समझ रही मेरी बात? आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ क्या थी? हमारे वालिद साहब को क्रिएटिनाइन बढ़े हुआ था, 11.96 हुआ था। तो मैं हॉस्पिटल में थे उन लोग, तो डॉक्टर बोले मेरे को अर्जेंट डायलिसिस कराना पड़ता बोल के बोले। तो मैं नहीं करा डायलिसिस, अब उनकी उम्र हो गई, नहीं होना बोल के उन्होंने डिस्चार्ज भी नहीं करे। मैं पूरे छोड़ दे के आ गया वहाँ से, निकल के हॉस्पिटल से। ना वो रिपोर्ट दिए, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। आके आपका कैंप गुलबर्गे में लगे हुआ था, गुलबर्गे में आके बताया आपसे, आपके डॉक्टर्स पूरे दवा वो दे दी है। अब 1.1 आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। डायलिसिस कराए? नहीं कराए डायलिसिस। डिस्चार्ज कर ले आगे। कितना देर टाइम दिया मैं आपको? बहुत से वो 5 सेकंड 10 सेकंड उतना ही दिए होंगे, खाली साइन मारे तक उतना ही दिए। देख के साथ जो शिफा होता है। हाँ। मैं सोचा था अरे मैं इतनी दूर से आया हैदराबाद से गुलबर्गा, इन्होंने देखे भी नहीं डॉक्टर साहब बोल के, मैं सोच लिया था ऐसा। अभी आपको क्या बोल रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है, अताउल्लाह साहब के करम से हो गया पूरा। नहीं, अल्लाह के करम से, अल्लाह के करम से, अताउल्लाह साहब की दवा से हो गया। ये खोलो, ये पुरानी रिपोर्ट है, देखो ये नाम ख्वाजा साहब, नाम ख्वाजा साहब, और पुरानी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन देख ले सकते 11.96 तकरीबन 12, और अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा साहब 1 महीने के बाद, माशाअल्लाह ख्वाजा साहब 1 महीने के बाद हो गया क्रिएटिनिन पूरा नॉर्मल 1.1 अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो डॉक्टर ने क्या बोले थे उनको बोले थे डायलिसिस कराना पड़ता, आप इमरजेंसी कराओ, अब तुम पाओ लेके आओ, हम कराते बोल के बोले। नहीं तो अगर तुम लेके जाएंगे, सोच लेते बैठेंगे तो 3 दिन भी गारंटी नहीं दे सकते उनकी बोल के बोले थे। अच्छा, तो हिम्मत कहाँ से है ऐसा आपको लेकर आने की बाहर? अल्लाह के करम से, अल्लाह के करम से। आपके वीडियो देखता था मैं, बहुत जनों की वीडियो देखा के। दवा खिलाई क्या उनको? वहीं पे दवा खिलाई, निकाल लिया आप वहाँ से? हाँ, निकाल लेके आ गए वहाँ से। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है तबीयत? ठीक है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 4 महीना पहले 7.7 था ये, तो मैं परेशान था, डायलिसिस करते बोले। हमारे खलील भाई है, बोले डॉक्टर अताउल्लाह के पास जाएंगे चलो बोल के, इन्होंने लेकर आए मेरे को। लाने के बाद से आपकी दवाई इस्तेमाल करने से 2 पॉइंट आ गया था। फिर बाद में 2 पॉइंट आया बोल के हम खुशी को थोड़ा चिकन खा लिए। चिकन खाने से फिर 1 पॉइंट ज्यादा हो गया। अच्छा, अभी परहेज कर लेते अच्छे से इंशाल्लाह। अच्छी बात। आप मोहब्बत में आते मेरी में, मैं आपको ना गुस्सा कर सकता हूँ, ना लकड़ी लेको मार सकता हूँ, प्यार से समझा सकता हूँ। क्यों बोले तो आप लोग बहुत गलतियां करके आते मेरे पास, 1-2 नहीं। अब देखो उनको 3 दिन का कहते, अब माशाअल्लाह कैसे, अब कैसे है नो अभी कैसे? अब अच्छा खा रहे, अच्छा चढ़ रहे, सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर पे रहते, हम फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियाँ चढ़ रहे, बाहर जा रहे आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चढ़ रहे। अच्छा शिफा हुआ? कितने दिन में शिफा हुआ उनको? 5-6 दिन में शिफा हो गया उनको। फिर भी हम 1 महीने की दवा लग गए थे, खिलाए आपकी पूरी। 1 महीने के बाद टेस्ट कराया मैं यहाँ आने के वास्ते। अब कैंप यहाँ हैदराबाद में लगे। 1 पॉइंट हो गया, 1.1 हो गया। कब से थी तकलीफ ये? 1-2-3 महीने से थी। अच्छा, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आपके जो भी मसले हैं इंशाल्लाह आप लोग सब्र से काम लो, ठीक है ना। इंशाल्लाह ये सरफों का पत्ता, ये देखो इम्पोर्टेंट, ये सरफों का पत्ता जरा पकड़ो जी ऐसे, ये इम्पोर्टेंट है। देखो 1 मिनट जरा पसीना निकलने दो। आप ऐसा करे तो मैं भी ऐसा कर ले बैठता हूँ। जरा गौर करो प्लीज,
मैं डिस्टर्ब होता हूँ, बिकॉज मैं आपके लिए बोल के मैं सोच सोच के हर एक चीज आपको बताता हूँ ताकि आप घर पे बैठ के शिफा हों दे बोल को। मुझे क्या मालूम था अगर वो उनकी उम्र के हिसाब को डायलिसिस पे चले जाते तो भी उनकी जीने का भरोसा नहीं, वो कंडीशन। सुनो एक मिनट, जिनको भी बुखार है और जो है स्प्लीन का या लीवर का प्रॉब्लम है, पेट का सिस्टम बिगड़ गया, इम्यूनिटी वीक हो गई, जिस्म में ताकत नहीं है, गोली खाए तो बुखार उतर रही यानी तो फिर बढ़ जा रही, बार बार बुखार आ रहा, घर में बच्चों को हो या वायरल फीवर ज्यादा हो गया, बॉडी में दर्दा है, पेट खराब हो गया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये पत्ता आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करेगा। ये पत्ते में कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत बेहतरीन है। और जिनको भी लिवर सोराइसिस है, लिवर फेल भी हो गया तो इंशाअल्लाह उसके लिए भी बहुत काम आता। ये आपके घरों के आसपास बहुत मिलता। इसमें जो है आपको पिंक कलर का फूल मिलता, ये देखो ये कलर का फूल रहता, पिंक कलर का, पिंक कलर का फूल रहता। और ये पत्ता देखो ऐसा रहता। और ये पत्ते को पहचानना कैसा, ये पत्ता जब आप तोड़ेंगे तो ये स्ट्रेट नहीं टूटता, ये वी शेप में टूटता, इसे सरफुंका बोलते। देखो मैं तोड़ के बताता हूँ आपको, जब इसे तोड़ेंगे तो ऐसा टूटता है, वी शेप में टूटता है, देखो वी शेप में टूटता है। आप इसे कितना भी तोड़ो ये स्ट्रेट नहीं टूटता है पत्ता, ये पत्ता ऐसा वी शेप में ही टूटता। कितना भी स्ट्रेट को तोड़ने की कोशिश करे तो ये स्ट्रेट नहीं टूटता, ऐसा वी टाइप टूटता है। ये तोड़े तो आपको पहचान में आसानी से आ जाता। तो अल्लाह वो खूबी रख दी है पत्ते के अंदर कि आपके अंदर के बुखार को जड़ से खत्म करे इंशाअल्लाह। आपके अंदर जो बुखार है, बार बार दवाएं खा खा के आप लोग किडनियां खराब कर लेते। आजकल के डॉक्टर जो बुखार है तो उन्होंने गोलियां नहीं खाते, हूं चुनो कम कर लेते। पूछ को देखो आप, आजकल के डॉक्टर खुद तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने खाते नहीं गोली, वो को कम होती कहते, इम्यूनिटी से कम करते उन्होंने, लेकिन आपको लिख लिख को देते, खाक मरेंदे उधर। मैं माफी चाहता हूँ, मैं वैसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी इम्यूनिटी को सही रखो और एक सही ग़िज़ा को अपना लो आप इंशाअल्लाह। इन चीजों की मालूमात रखो आप, इंशाअल्लाह हमेशा फायदे में रहेंगे आप लोग। सरफूंग का पत्ता, ये एक मुट्ठी पत्ता एक गिलास पानी में डाल के उल्टा के सुबह के नहार पेट पीना इंशाअल्लाह। एक मुट्ठी पत्ता घरों के आसपास बेहिसाब रहता। और आपको दवासास में भी मिलता है पत्ता, जाके आप पंसारी के पास पूछेंगे ना, ये सरफूंग का पत्ता दो बोले तो देते हो लोग। वो 1-2 चमचे आप एक गिलास पानी में उल्टा के उसका पानी पी सकते हैं इंशाअल्लाह। इस एक टाइम पियो, 2 टाइम पिए तो भी चलता, नो प्रॉब्लम, सुबह शाम। इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं, या कभी भी पी सकते। नहार पेट पिए तो और अच्छा, कोई भी आप कुदरती चीज नहार पेट पिए ना उठ के सुबह, बहुत अच्छा काम करते हैं इंशाअल्लाह। इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसमें बुखार इमीडिएटली उतर जाती है और सेहतमंद रहेंगे इंशाअल्लाह। ये मेन आपके पेट के सिस्टम को सही कर देता। सबके पेटा खराब, सबको पेटा खराब, और पेट खराब रहने से आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर रहती, क्या भी रहो तो जाती नहीं। बुखार है तो कहीं को नहीं जा रही, बोलो जिस्म कमजोर है, बहुत जिस्म कमजोर है यानी। तो अपने जिस्म को अंदर से इम्यूनिटी आप डेवलप करना, तो ये कुदरती चीजों को अपनाना बहुत जरूरी है। सांस फूल रही तो अर्जुन की छाल में 5-10 मुनक्के डाल के पका के लियो, उसमें भी एक चुटकी कलौंजी डाल दिए तो वो भी बुखार के लिए शिफा। अल्लाह हर चीज में शिफा रख दिए बंदे के लिए, लेकिन हमना मालूम नहीं है ये चीजों की मालूमात रखो। समझ रहे आप मेरी बात? अल्लाह से गिड़गिड़ा के तौबा करो, शिर्क मत करो। तागे तावीजा नारल नींबुआ कड़े लाल पीला पानी, इससे सब बीमारियां बढ़ जाते। समझ रहे आप मेरी बात? ये जो बीमारी आई, इंपॉर्टेंट एक बात है वो करके खत्म कर देता हूँ। थोड़ा फोन बंद करो प्लीज। ठेर को भी फोना में बात कर ले, कान की देख लेगा। हजारों की तादाद में लोगों को दवा नहीं मिल रही है, एक नहीं मिल रहा, वो चले जाते। आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं तो आराम से बाहर बैठ जाओ, आराम से, नहीं तो फायदा मंद उठा ले, सारे लोगों तो फायदा उठा लेते। मैं छोड़ो कहीं कुछ आप लोगों के
वास्ते बोल के मैं स्पेशली कितने बड़े बड़े माहौल कैसा है मालूम आपको? मस्जिदा तक कई बात आप मस्जिदा अंगन तक का को है कंडीशन। अब भी लापरवाही करते रहेंगे, अब भी लड़ते रहेंगे, अब भी सीरियसनेस नहीं आया, घर के अंदर आती बात। घर से निकलो, घर किसका घर ये करते क्या बोलते? घर किसके घर में ही भाई, तुम्हें घर को आप पूछत क्या बोलते? लाठी चार्ज करे तो क्या करते? घर पे उतर के पूरे हजारों की फौज ट्रेन में आपको उतर के घरों पे घरा खाली करो बोले तो हमें है 100 लोग, उन्होंने लाखों की तादाद में क्या करते? समझदारी से काम लो। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के लिए एक पिटीशन डालना है, तो मैं मेरी स्टोरी में भी डाल के हूँ। आप लोग मेहरबानी से पूरे मिलके इंशाअल्लाह पिटीशन डालो, ईमेल सेंड करो इंशाअल्लाह हमें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का जो भी उन्होंने डिसीजन ले रहे उसके अपोज हैं बोल के इंशाअल्लाह। स्कैन QR कोड वायरल हो रहा है, उसके ऊपर स्कैन करके अपोज हैं बोल के हर एक को ये बात बतलाओ। तकरीबन 50 लाख ईमेल जाना, हमें 8 लाख भी नहीं डाले और हमारी तादाद 20 करोड़ की है। खाली खाना पीना सोना गाना रोना, ये तो छोड़े तो क्या अभी नहीं आता। अल्लाह के वास्ते खुद के ऊपर तो रहम करो, नहीं तो हमारे ऊपर जो तकलीफ आती है हमारे नस्लों में भी ये कंटिन्यू होते रहता। मौका है आज, एक हो जाओ, एक होके काम करो। ये दुनिया एक आजमाइश की जगह है, ये बीमारी एक आजमाइश है, हमेशा की नहीं है, एक एग्जाम है। ये एग्जाम में पास होना है तो सिलेबस बहुत जरूरी है जानना। सिलेबस क्या है? कुरान मजीद। कुरान मजीद में अल्लाह क्या फरमाते? वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। बेशक तुम सब्र से और नमाज से काम लो। आज हमें बेनमाजियां होकर फिर नहीं, और सब्र हमारे अंदर है नहीं, खाली काम की बात आपका। अब समझदारी से काम लो अल्लाह के वास्ते। ये मुश्किल काम है बोल रहे अल्लाह, लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो मेरे से मोहब्बत करते, फरमाते अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और ये कुरान पाक हमारे लिए सिलेबस है, ये हम पढ़ेंगे, इससे सुनेंगे, इसके ऊपर अमल करेंगे तो हम एग्जाम में पास हो सकते। जो ये बीमारी और ये जिंदगी में जो हमें एक एक मुसीबत, आपको एक दो मुसीबत नहीं है, आपको खाली बीमारियां सुनाने हैं आप, लेकिन पर्सनल बहुत ज्यादा इशू है आपके दुश्मन आपके बगला में बैठे हुए हैं, पानी में क्या डाल को दे रही की क्या है की कहते, ऐसा है कंडीशन तुम्हारा। पूछी तो क्या बोलते की कहते, माँ बाप डर को ही ऐसा बच्चों को मैं काम बोले तो नहीं बेजार हो जाता की कहते। बच्चे माँ बाप को पोछ को रख दिए, भाई को भाई नहीं देख रहा, भान को भान नहीं देख रही, ईदा के टाइम को भी नहीं मिल रहे, जिंदापन में नहीं पूछ रहे, मरने के बाद कोई साथ आएगा। अफरा तफरी का आलम है, कैसा कंडीशन है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते खुद के ऊपर रहम करो, खुद के ऊपर रहम करो, अपनों के ऊपर रहम करो, अपनी सेहत के ऊपर रहम करो इंशाअल्लाह। और ये जो है सरफों का पत्ता इंशाअल्लाह जिनको भी बुखार है इसका काढ़ा बना के इंशाअल्लाह इस्तेमाल करना, हमेशा फायदे में रहेंगे। ठीक है, हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद, 19 और 20-21 तारीख को इंशाल्लाह मैं बेंगलुरु में मिलूंगा। गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी शोर गुंबज रिंग रोड इंशाल्लाह। हैदराबाद में जलपल्ली अदनान कॉलोनी अरहम इंडस्ट्री के पास इंशाल्लाह 7 से 15, और जो है 19, 20, 21 तारीख को बेंगलुरु में मिलता हूँ। बाहर सब जगह मेरे वीडियोस डाल के लोग फेक दवाएं बेच रही, तो बाहर आप वो फेक दवाइयों से बचो, ऑनलाइन के ऊपर भरोसा मत करो। मैं जहाँ पर अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह वहीं पे आके दवा लो, नहीं तो आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक बुक बनाया इंशाल्लाह, ये बुक में हर एक फार्मूला लिख दिया। एक दो बीमारियां नहीं, ढंग का 2 बीमारियां भी नहीं बोलने नहीं आता आपको, बीमारियां बोलने नहीं आता, खाली पलका मारने आता, ऐसा डॉक्टर को देखते यानी। तो बीमारियां सुनाने जाते हैं, एक बीमारी लिख जाओ को 50 बीमारियों को पैदा करते हैं, तो आपकी 50 बीमारियां हुए, 36 फार्मूले दिया सो हो, बहुत आसान लैंग्वेज में मैसेज करने। आजकल एक क्लास पढ़े साले मैसेज करते, आई लव यू टू, मिस यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू, हाउ आर यू, ऐसा वोस्ट लैंग्वेज में मैं ये आपको आसानी से बच्चा भी पढ़ को फायदा उठा लेता इंशाल्लाह वैसी बुक लिख दिया। इसमें पूरे
इंशाल्लाह आसानी से हर कैंसर से लेके किडनी फेलियर से लेके लिवर फेलियर से लेके रूहानी से लेके जिस्मानी से लेके हर चीज जीने का सलीका से लेके हर चीज में इंशाल्लाह इसमें मैं डाल दिया इंशाल्लाह। मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं है और ये पूरे प्रिंट हो गए और सब जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे। इसका चार्ज शायद 100 या 150 में कुछ है, आप लोग बात करके फोन करके ये मंगा लो। उसके बाद शिफा की बोतल में अल्लाह हर बीमारी के लिए शिफा रख दिया। ये शिफा की बोतल और ये बुक आपको बस सेहतमंद रहने के लिए इंशाअल्लाह। जन्नत को हासिल करने के लिए आपको 2 बुक का होना, एक कुरान और एक हदीस इंशाअल्लाह। उसको भी जरा खुद को मैं निकाल के सिलेबस इंपॉर्टेंट बना दिया। तो आप सेहतमंद रहने के लिए एक शिफा एक बुक नको, बाकी के पैसे खर्च करो उनको, लाखों के पैसे 15 लाख रुपए डाल कोई मुझे शिफा नहीं हुआ, 25 लाख रुपए डाल गया मुझे शिफा नहीं हुआ, 50 लाख रुपए डाल दिया मेरी जबान निकाल लेकर वो रोते आंखों मेरे पास, एक महीने से मैं कुछ खाया नहीं, मैं पिया नहीं, मुझे पाइप यहाँ लगा दले, मुझे पाइप यहाँ लगा दले। अल्लाह के वास्ते 1 घंटा सूर्य बकरा सुनो घर पे। हमेशा 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 बलाओं से, मुसीबतों से, टेंशनों से, शैतानों से बच के इंशाल्लाह अल्लाह की पनाह में सुकून में रहेंगे। छोटा बच्चा माँ की गोद में कैसा रहता है, उससे भी टेंशन, उसे खाने की टेंशन, उसे सोने की टेंशन, कम से कम 18 घंटे सोता हूँ माँ की गोद में, सुकून। इसी तरह हमको अल्लाह की गोद में आना है, अल्लाह के पनाह में आना है शैतान से बचने के लिए। अल्लाह से दुआ करो, गले में से तागे तावीज़ा नारा नींबू सब निकाल डालो। अगर उसमें उतना शिफा होता तो मैं भी सबको एक नींबू एक तागा बनकर भेजता। तो अल्लाह के वास्ते अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें सही रास्ता बता दे, गुमराही से निकाले दे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा फोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेंगलुरु, गुलबर्गा, हैदराबाद, रायचूर, कर्नूल, निजामाबाद, उसके बाद धारवाड़, सोलापुर, इंशाल्लाह इतने जगहों में ही आपको मेरे दवाइयाँ मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। और धारवाड़ में दवा ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया, जो लोगों को वहाँ दवा नहीं मिली इंशाल्लाह उन्हें कांटेक्ट कर लेके जाके दवा ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।